Hello students of class 12th. Today's video lecture we explain the replication of DNA or synthesis of DNA. तो डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस कैसे होता है और डीएनए एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कैसे करता है, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडेज वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशंस। ओके, सो वी सी इन स्टेटमेंट while proposing the double helical structure of DNA, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करने के बाद वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड स्कीम फॉर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के रिप्लिकेशन का एक स्कीम प्रपोज किए टू क्योट दियर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज फॉलो, और उनका जो स्टेटमेंट है वह इस प्रकार है। स्टेटमेंट क्या है? It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying mechanisms for the genetic materials। तो इनका स्टेटमेंट यह है कि जो डीएनए का पेयरिंग होता है वह पेयरिंग्स एक मैकेनिज्म के थ्रू वह इमीडिएटली होता है और वह कॉपी पॉसिबल कॉपीज अपना बनाता है ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए। कहने की मीन्स यह है कि डीएनए अपने ही जैसा एक डीएनए कॉपी या पॉसिबल कॉपी बनाता है और सेम जेनेटिक मटेरियल अपने ही तरह जो है प्रपोज करता है। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्टैंड वुड सेपरेट, स्कीम में दिखाया गया है कि दोनों स्टैंड सेपरेट होते हैं एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, और टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले डीएनए के दोनों स्टैंड क्या होंगे? सेपरेट होंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद यानी सिंथेसिस होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल, जो ई डीएनए मॉलिक्यूल है वुड हैव वन पेरेंटल, उसमें एक पेरेंटल होगा, और एंड वन न्यू सिंथेसाइज्ड स्टैंड, और उसमें एक न्यू सिंथेसाइज्ड स्टैंड होगा। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। तो जैसा हम आपको एक रफली डायग्राम में शो कर रहे हैं, रफली डायग्राम्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि रिप्लिकेशंस के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि डीएनए का स्टैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, तो इसके जो बॉन्ड्स हैं अभी मैकेनिज्म हम आपको सब दिखाएंगे, जैसे एडनिन थायमिन से है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से है। तो फर्स्टली क्या होता है, एंजाइम के हेल्प से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हेड ऑन बॉन्ड्स ये ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद ये दोनों डीएनए इस तरह सेपरेट हो जाते हैं। इनको हम स्टेट बना दे रहे हैं, ये दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे? सेपरेट। चलिए सेपरेट हो गया, और इस पे इस स्टैंड पर अगर एडनिन है तो इस पर आपका थायमिन होगा। ओके, इस पे साइटोसिन है, इस पे ग्वानिन होगा। जैसे इसको हम दिखा रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चलिए, अगर इस पे थायमिन है तो यहाँ आपका एडनिन है, यहाँ आपका जो है ग्वानिन है, तो यहाँ आपका साइटोसिन है। तो इस तरह से
स्टैंड है और डीएनए का जो स्टैंड है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और ब्रेक होकर ये डीएनए पहले सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद आप इस डीएनए पर जो ये डीएनए देख रहे हैं दैट इज ओल्ड डीएनए। ये क्या है? ओल्ड डीएनए है या पेरेंट डीएनए है। ओल्ड डीएनए और इसको हम कहेंगे पेरेंट डीएनए। अब ये ओल्ड डीएनए या पेरेंट जो डीएनए है ये अपने ही स्टैंड पे एक कॉम्प्लीमेंट बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट डीएनए बनाएगा। और कॉम्प्लीमेंट डीएनए किस तरह से होंगे? कॉम्प्लीमेंट डीएनए हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा मिस्टेक होने से ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो को हम कंप्लीट फिर से कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपको दिखाएं कि एक डीएनए, ये जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है और ये मॉडल में जो आपको दिखाया गया ये इसमें बांड होते हैं, हाइड्रोजन बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड होते हैं। इसमें आपका एडेनिन थायमिन्स होता है, साइटोसिन ग्वानिन्स होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये एंजाइम की हेल्प से ये एंजाइम क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन बांड को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो दोनों डीएनए जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। चलिए ये डीएनए सेपरेट हो गया, क्लियर। और सेपरेट होने के बाद ये इस पर अगर ये 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है या 5 प्राइम है, और इस पे जो बेस लगे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड एडेनिन, क्लियर। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा? एडेनिन है तो इस पर थायमिन होगा, थायमिन है तो एडेनिन होगा, साइटोसिन है ग्वानिन होगा, ये ग्वानिन है साइटोसिन होगा, एडेनिन है तो थायमिन होगा। चलिए ये आपका ओल्ड डीएनए है, इसको हम लोग दिखाते हैं ओल्ड डीएनए और पेरेंट डीएनए। अब ये ओल्ड डीएनए और पेरेंट डीएनए जो है ये अपने सरफेस पे एंजाइम की हेल्प से एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करेगा जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब न्यू डीएनए क्या होगा कि यह जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम यह जो फॉर्मेशन करेगा, चलिए हम इस पर दिखा रहे हैं, ठीक, फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अभी मैकेनिज्म आपको हम दिखाएंगे कि इसमें जो दोनों स्टैंड देख रहे हैं तो किसी एक स्टैंड पे कंटिन्यूस होता है, एक पर डिसकंटिन्यूस होता है। ये मैकेनिज्म आपको शो करेंगे। यहाँ केवल एक रिप्लिकेशन हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो जैसे ये एडेनिन है, जैसे कॉम्प्लीमेंट बनाएगा थायमिन का, थायमिन है तो कॉम्प्लीमेंट इसका एडेनिन हो जाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन हो जाएगा, और ये ग्वानिन है तो साइटोसिन हो जाएगा, और एडेनिन है तो थायमिन हो जाएगा। सेम ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है यह डीएनए ये भी क्या करेगा? अपने पर यह भी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मेशन यह भी करेगा, ठीक। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? थायमिन है तो इस पर एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट थायमिन, साइटोसिन है ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, ठीक, साइटोसिन है ग्वानिन और थायमिन है तो एडेनिन। अब ये जो डीएनए आप देख रहे हैं ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए आपका एक न्यू डीएनए हो गया। अब इस न्यू डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो यह न्यू डीएनए इसी ओल्ड डीएनए की स्टैंड बना, तो इसका जो सिंथेसिस है तो ये जस्ट अपनी ही तरह कॉपी बनाया। और कॉपी कैसा बनाया? जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये जो है जो हेलिकल बनाएगा तो थायमिन का बांड किससे हो जाएगा? एडेनिन का, एडेनिन का बांड किससे हो जाएगा? थायमिन का, साइटोसिन का जो है ग्वानिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, और थायमिन जो है एडेनिन से। इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और ये आपका एक न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा। इसी को हम कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए पर, ओल्ड डीएनए पर न्यू डीएनए का सिंथेसिस होना, सिंथेसाइज होना। तो स्टूडेंट्स
इस सब प्रोसेस को हम जो है अपने वीडियो लेक्चर के मैकेनिज्म में देखेंगे कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन जैसे आप देखें सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स होता है कि डीएनए का हाफ स्टैंड, इसमें हमने देखा कि डीएनए के 2 स्टैंड न्यू बने और दोनों न्यू स्टैंड एक ही में नहीं बनता है। एक हाफ स्टैंड एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है और हाफ स्टैंड जो है एक 3 प्राइम टू ये 5 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस सेमी कंजर्वेटिव है, जिसमें हाफ हाफ जो है दोनों बनते हैं। और इसके बाद यह जो डीएनए न्यू बना, अगर उस डीएनए की हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट जो है ये पेरेंट डीएनए की कॉपी ये दिखाई देता है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर यू सी द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए और डीएनए दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स ऑफ डीएनए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे आपको एक यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है डीएनए रिप्लिकेशन का, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि बेस लगे हुए एडेनिन थायमिन और इस तरह से, तो इसमें डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डीएनए के मॉडल को जो है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए के बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके और इसको जो सेपरेट कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करके और ब्रेक करने के बाद ये दोनों डीएनए को, जो डीएनए ये है और एक डीएनए ये है, इन दोनों डीएनए को पहले सेपरेट कर दिया गया। और इस सेपरेशन जो एंजाइम के थ्रू होता है, एंजाइम बॉन्ड ब्रेक करके इसको सेपरेट करेगा और फिर एक नेक्स्ट एंजाइम क्या करेगा, इसको अनवाइंड कंडीशन में बना कर रखेगा। इसके बाद जो है जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम क्या करेंगे कि जो ये दोनों टेम्पलेट देख रहे हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रेड कलर का, तो रेड कलर का जो पेरेंट डीएनए है इस पर एक आप देख रहे हैं जो ये जो हम एरो से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक, और इस पर भी। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं कि एक न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और सेम इसी का कम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कम्प्लीमेंट में आप इसमें क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन दिखाया गया है, ये डीएनए का जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में यहाँ बनेगा। तो इसका जो न्यू डीएनए होगा, यहाँ देख रहे हैं ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो इस तरह से यह जो डीएनए जो आप देख रहे हैं कुछ न्यू डीएनए है, यह जिसे हमको दिखाएंगे न्यू डीएनए। तो यह डीएनए आपका कॉम्प्लीमेंट डीएनए है और इसके बाद यह डीएनए सेपरेट होगा और फिर ये दोनों डीएनए जो है, जो आप ये देख रहे हैं कि जो ओल्ड डीएनए पर लगा हुआ है, जैसे ओल्ड डीएनए आप ये दिखा रहे हैं, ठीक है, ओल्ड डीएनए। चलिए इसको इरेज करके फिर से दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ओल्ड डीएनए है ये, ठीक, ओल्ड डीएनए, और इसी ओल्ड डीएनए पर आपका एक न्यू डीएनए से बन रहा है, इस पर भी और इस पर भी। और इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों डीएनए, यह डीएनए ठीक और यह डीएनए दोनों जो है सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर एक कॉइलिंग इस तरह से ये डबल बॉन्ड हेलिक्स मॉडल फिर बना लेते हैं। और ये जो पेरेंट डीएनए, ये जो आपका आप स्प्रिंग है, न्यू डीएनए है, कॉपी है किसका, इसी पेरेंट डीएनए का। जेनेटिक मटेरियल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसमें सिमिलर मिलेंगे। तीसरा से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और डीएनए का सिंथेसिस एक सेमी कंजर्वेटिव है, जिसे बताया गया कि हाफ डीएनए जो है एक स्टैंड बनेगा और ये हाफ डीएनए जो है एक दूसरे स्टैंड बनेगा। और इस तरह से ये डीएनए का जो कंप्लीट कॉपी, जस्ट कॉपी बनता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म, कैसे डीएनए जो है फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका बॉन्ड ब्रेक होते हैं और किस तरह से ये अनवाइंड कंडीशन बना रहता है और कौन से एंजाइम आके जो है एक कॉम्प्लीमेंट डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम देखेंगे। सो थैंक्स।